हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अल्फेज़ रज़ा है और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेड्समैन 2026 का जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है, जिसके अंदर बच्चों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की डिमांड हो रही है बहुत ज़्यादा, है ना। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक तो होता क्या है ना। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। सर मेरे पास इसकी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, सर ये चलेगा या नहीं चलेगा। सर मैंने ये कोर्स किया हुआ है, ये डिप्लोमा किया हुआ है, सर ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो वो उसके रिलेटेड आज हम इस कोर्स के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एक तो हम देख लेते हैं भाई जो एसएसबी की जो वैकेंसी निकली हुई, जो नोटिफिकेशन निकला हुआ, उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। 21 मार्च 2026 से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लाइव हो चुके हैं। बच्चे जाकर वेबसाइट पर जो इनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो जो वैकेंसी का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी जो लास्ट डेट है वो अपने 24 अप्रैल है ना, 24 अप्रैल तक ये इसकी डेट है अभी। मतलब अपने पास बहुत टाइम है पूरा। फिर भी जितना जल्दी हो सके वो आप बच्चे इसका जो सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है ना, जो उसको जल्द से जल्द भरने की कोशिश करें। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या है, सभी बच्चे एक साथ आते हैं तो सर्वर डाउन हो जाते हैं और बहुत से बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रह जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि भाई क्या जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक तो किस किस कोर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है ना। क्योंकि इसके अंदर तीन चीज़ों का निकला हुआ है। तो या 10+ आईटीआई वाले कोर्सेज मांगे हुए हैं, दूसरा वोकेशनल कोर्सेज मांगे हुए हैं, ठीक है, तीसरा 10+ वाले ही कोर्सेज मांगे हुए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं कि भाई कौन कौन से कोर्स हैं जो अपन कर सकते हैं एक्सपीरियंस वाले। भाई आईटीआई वाले तो हैंड ऑन तो नहीं हो पाएंगे बिल्कुल भी किसी का भी। जिनकी आईटीआई हो चुकी है, इलेक्ट्रिशियन के अंदर जो कोर्स मांगे हुए हैं उसके अंदर वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई वाले तो। दूसरा हम कहें कि भाई हम इस वैकेंसी को लेना है हमें कि इसमें पोस्ट में लग सके। भाई सभी का ये सपना होता है कि जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं भाई कैसे ना कैसे हम लोगों को सरकारी जॉब मिल जाए। ठीक है, तो इसमें जो कोर्सेज हैं एक्सपीरियंस वाले, किन किन कोर्सेज का अपन को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। सबसे पहला अपना जो टॉप में निकला हुआ है वॉशरमैन का निकला हुआ है, जिसका अपन को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा हुआ है कि आपका वॉशरमैन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। दूसरा इसमें टेलर का है, कारपेंटर का है, वेटनरी वाले कोर्सेज हैं, वाटर करियर हैं, और इसमें लिस्ट में जो है बार्बर भी है। ये वाले जो कोर्सेज हैं उसका आपको वोकेशनल प्लस आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा हुआ है कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप पहले से इस काम को करना जानते हो, आपको इसका हुनर हो, तो ही वो लोग इसका एक्सपीरियंस लेटर लेकर इस वैकेंसी में अपना फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से लें भाई। लास्ट टाइम पे हम तो अभी देखा है कि भाई नोटिफिकेशन में एकदम आ गया भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग लिया इसमें। अब हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं है और ना ही ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। अब कैसे क्या करें बच्चे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भाई जब जब भी आप कोई सी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, XYZ यही नहीं, इसके अलावा अदर कोई सी भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई सी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो उसके लिए आप पहले से ही उसके जो पहले वैकेंसी निकल चुकी है उसके नोटिफिकेशन को पढ़ें आप कि भाई इसमें एक तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं, क्या हाइट मांगते हैं, कितनी एज मांगते हैं, क्या क्राइटेरिया क्या रहता है उस वैकेंसी के अंदर। तो हमें जो आने वाली जो वैकेंसी रहेगी तो उसमें हम इजीली अपने आप को अपने प्रोफाइल को पूरी कंप्लीट करके रखें। बस जैसा नोटिफिकेशन आया हमें बस कुछ भी जाना, फॉर्म भरना रहे, अपना सब कुछ काम हो जाए। अब बच्चे क्या है बिल्कुल लास्ट टाइम पे आके उठते हैं कि सर हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, सर हमने यहाँ का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किया हुआ है आपकी संस्थान से, NSQF वाले किए हुए, हमने किचन कुक का किया हुआ है, मैंने फूड प्रोडक्शन का किया हुआ है, सर मैंने आपका इलेक्ट्रिशियन का किया हुआ है। तो भाई साहब वो वोकेशनल कोर्सेज के आपने ट्रेनिंग कोर्सेज किए हुए हैं, है ना कि आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस में अपन ये एक अंतर पता कर लेते हैं कि भाई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट क्या होता है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या होता है। एक्सपीरियंस का आने का मतलब आप जान लेंगे कि भाई किसी पहले ट्रेनिंग को जानते हैं हम लोग। तो ट्रेनिंग जो सर्टिफिकेट होता है, मान लीजिए मैंने उस कोई XYZ, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, आज मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, आज मैं किसी कंप्यूटर कोर्स को लेने गया, ठीक है, तो वहाँ मैं कंप्यूटर चलाना सीखूंगा, वहाँ मैं फीस जमा करूँगा, है ना। फिर उसका मेरे को क्लासेस लगेगी, मैं सीखूंगा उसको डेली बेसिस पे, उसका मेरा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो वो मैंने ट्रेनिंग ली है, उसको चलाना सीखा है। पहले मैं कंप्यूटर चलाना नहीं जानता था, अब मैं उसको चलाना सीखा हूँ, तो मैंने ट्रेनिंग ली है, तब मेरे को जाके वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ठीक है, अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या होता है कि भाई मैं सब कुछ कंप्लीट कर चुका हूँ, मेरी ट्रेनिंग वगैरह, अब मेरे को जॉब चाहिए, इसके बिहाफ पे जो सर्टिफिकेट है मेरा ट्रेनिंग का, उसके बिहाफ पे मेरे को जॉब चाहिए, है ना। इसके बिहाफ पे मेरे को नौकरी मिल जाए, उससे मेरी आमदनी चालू हो जाए, वैसा मेरे को एक काम करना है। तो वो जो मैं काम करने जाऊँगा, है ना, और जो मैं वो काम वर्क प्लेस में जो मैं काम करूँगा जितने टाइम से लगे, मान लो मैंने 1 साल काम करा,
या मैंने 2 साल काम करे या फिर मैंने 3 साल काम करा, जितना भी टाइम ड्यूरेशन मैंने काम करा है ना, जितने भी साल मैंने काम करे, वो काम का जो ड्यूरेशन रहेगा, मान लीजिए मैंने 1 जनवरी 2024 से काम करा, 1 जनवरी 2026 तक मैंने काम करा, तो मेरा एक्सपीरियंस जो लेटर बन के आएगा वो एक्सपीरियंस लेटर बनेगा मेरा 2 साल का, कि भाई मैंने 2 साल इस कंपनी में XYZ जो भी कंपनी वहाँ पे मैंने काम करा, तो मेरा एक्सपीरियंस लेटर बन गया। काम करने के ड्यूरेशन को वो मेरा एक्सपीरियंस मान्य होगा ना, वो एक सर्टिफिकेट जहाँ से भी लूंगा मैं, जहाँ पे जिस भी संस्थान में काम करूंगा, वो कंपनी मेरे को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगी। इतना अपना क्लियर हो चुका है टॉपिक। ठीक है। अब भाई मान लीजिए बच्चे ने आज तक किया ही नहीं है, भाई मैंने कुछ जॉब ही नहीं किया, मैंने एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, भाई मेरे को फ्रेशर हूँ, कोई मेरे को रख ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे क्या एक्सपीरियंस लूँगा। तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जिस भी फील्ड में, जिस भी कोर्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो पहले उसका ट्रेनिंग वोकेशन वाला कोर्स कर लो इजीली, है ना। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 महीने के कोर्स होते हैं, 6 महीने के कोर्स होते हैं, 1 साल के कोर्स होते हैं, वो अपना ऑनलाइन घर बैठे भी आप लोग कर सकते हैं। वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं, है ना, उन वोकेशनल कोर्सेज को आप घर बैठे करेंगे, मोबाइल से कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस रहती है, ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, उनको अटेंड करके आप उन वोकेशनल कोर्सेज को दे सकते हैं। ठीक है। अब वोकेशनल कोर्स में जैसे वॉशर मैन हो गया आपका, है ना, वाटर सप्लाई वाले कोर्सेज हो गए आपके, कारपेंटर वाले हो गए आपके, है ना, इसके अलावा आपका जो टेलर वाले, जिस टाइप के अदर अदर कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, वेटनरी वाले कोर्सेज हो गए, इनके सबसे पहले आप क्या है, ट्रेनिंग लीजिए। ठीक है। इसकी आप ट्रेनिंग लेंगे तो उसके बाद ही आपको कोई अदर कंपनी में वो आपको एक काम के लिए रखेगा। ऐसा तो फ्रेशर को किसी को लेगा नहीं कि भाई तू जानता ही नहीं है जिस चीज़ के बारे में, वो क्यों रखेगा आपको। आप मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, आप किसी को काम करना नहीं आ रहा, आप उसको नहीं रखोगे, है ना। तो ऐसे वही कोई सी भी कंपनी है, तो वो तभी आपको रखेगी जब आपके पास कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा, कोई आपके पास स्किल होगी, या फिर आपका उस चीज़ का डिप्लोमा होगा, तभी वो आपको उस काम के लिए रखेगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपने आज मेरे यहाँ से आज आपने हमारी संस्थान से एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए आपको करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या है, एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आपने हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लिया, आपकी क्लासें लगी, आपका इनरोलमेंट हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म भरा, सब कुछ हुआ, है ना, एग्जाम हुआ आपका, उसके बाद आपकी एक हम लोगों की तरफ से आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल गया। अब उस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के भी आपका पेन इंडिया कहीं के भी हो, आप उस सर्टिफिकेट के लिए आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। वहाँ जो आप काम करोगे वो कंपनी आपको अपना एक्सपीरियंस लेटर बना कर देगी कि भाई XYZ राम श्याम है, अब्दुल जो भी है, उसने मेरी कंपनी में इतनी तारीख से लेकर इतने तारीख का वो काम किया हुआ है, और जो काम किया हुआ उसका ये एक्सपीरियंस लेटर है। तो उस एक्सपीरियंस लेटर को आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लगाओ, जहाँ पे भी जो वैकेंसी मांगी हुई जाती है ना, उस वहाँ पर आप इस एक्सपीरियंस लेटर को लगा सकते हो। ठीक है। अब आप समझ चुके हैं कि भाई एक्सपीरियंस लेटर क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको एक्सपीरियंस लेटर से रिलेटेड कोई और अलग जानकारी चाहिए, कोई वोकेशनल कोर्स है या ट्रेनिंग सेंटर के या ट्रेनिंग कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू।